हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का, और खास करके शेखावाटी यूनिवर्सिटी का एसे एंड नोवेल इंग्लिश लिटरेचर का, उससे संबंधित ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे आपका, और साथ के साथ अपन देखेंगे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का देखने को मिलेगा। आपका पेपर है वो 100 नंबर का देखने को मिलेगा आपको, कि 100 नंबर है वो आपको 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पासिंग मार्क्स बताऊं आपको तो 40 अंक टोटल लाने आपको पास होने के लिए। अब एग्जाम पैटर्न वो 3 भागों में आपका डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सामने 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं 3 से 4 लाइनों में जिनका उत्तर लिखा जाता है वो देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक को आपको कितने में करना है, प्रत्येक को आपको 3 से 4 लाइनों में करना है, और 10 के 10 प्रश्नों को करना भी अनिवार्य होता है। फिर सेक्शन बी की बात करूं, इसमें से आपके सामने 500 यूनिट से आपके सामने 5% वो देखने को मिलते हैं। इसमें से आपको टोटल मतलब 10% देखने को मिलते हैं, 1 यूनिट से 2% देखने को मिलता है, और उसमें से आपको कोई 5% वो करने होते हैं। सेक्शन सी में आपको 4% दिखाई देंगे, उसमें से आपको कोई 2% करने होते हैं। तो सेक्शन बी शॉर्ट टाइप का होता है, सेक्शन बी सी है वो लॉन्ग टाइप का होता है। तो सेक्शन बी की बात करूँ, इसमें से आपको कोई 4% करने होते हैं, और प्रत्येक पर्सन को आप कितने पर्सनों में एक पेजेज में करोगे, 1.5 पेज में, आगे पीछे का एक, दूसरे का हाफ वाला और दूसरे वाले का पीछे वाला कर सकते हो आप, इतना करना होगा आपको टोटल। सेक्शन सी में आपको 2% करने हैं, इसमें से आप कितना करोगे, 2.5 पेज, आगे पीछे का एक, उससे अगले आगे पीछे का एक, और तीसरे वाला पेज होगा उसका आधा पेज आपको भर देना है। इस टाइप से आपको करना होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो यूनिट जब आप सेक्शन ए करो, उसमें से आपको 30 मिनट में आपको पहला जो सेक्शन होता है 10 प्रश्नों वाला वो कर देना है। सेक्शन बी की बात करें, उसमें से आपको अब इस बार आपको 4% करने होते हैं, तो उसमें से आप 1 घंटा ले सकते हो, या फिर आपको अगर 1.5 घंटा लेना चाहो तो 1.5 घंटा भी ले सकते हो। सेक्शन सी में आप 40 मिनट ले सकते हो, 20-20 मिनट आपको मिल जाएंगे एक पर्सन का। तो इस टाइम मैनेजमेंट से करोगे तो 2 घंटा 40 मिनट में आप पेपर खत्म कर सकते हो, 20 मिनट में आप फ्री भी हो जाओगे। और अगर आप वापस सारी चीज़ों को देखना चाहते हो तो वापस से देख भी सकते हो। और टोटल पेजेस की बात करूँ तो इंग्लिश लिटरेचर में 15+ पेजेस तो आपको हर हाल में भर के ही आने हैं। यह आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, किस तरीके से पेपर करके आना है ये भी बता दिया है। अब बात करें आपका सामने जो एसे एंड नोवेल का पेपर होने वाला है, उसमें जो यूनिट फर्स्ट होती है, कौन सी यूनिट फर्स्ट है, हेलेरी बेलोक के द्वारा जो लिखी गई है एक कन्वर्सेशन विद द रीडर देखने को मिलता है। एलेडस हॉर्ले के द्वारा नॉन वायलेंस देखने को मिलती है ऐसे, और रेपेला वर्ल्डो के एमर्सन के द्वारा सेल्फ रिलायंस है वो देखने को मिलता है। तो यूनिट फर्स्ट में आपके सामने ये 3 आपके सामने ऐसे देखने को मिलते हैं। यूनिट सेकंड की बात करूँ, जिसमें आपको द फ्लोइंग शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द स्पेक्ट्रम एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी है, वो किसके कार, शशि कुमार और पॉल गॉन्सन के द्वारा लिखी गई है वो देखने को मिलती है। के अब्बास के द्वारा स्पेरोज है वो देखने को मिलती है। मैक्सिमम ग्लोरी के द्वारा द मदर ऑफ ए ट्रेटर देखने को मिलती है, और डब्ल्यू सोर्नेस्ट के द्वारा मंगलम द वेरगर वो देखने को मिलती है। यूनिट थर्ड की बात करूँ, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माय लाइफ द ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलती है, और अर्नेस्ट हेमिंगाउ के द्वारा द ओल्ड मैन एंड द सी है वो आपको देखने को मिलती है। तो यह आपका कंप्लीट का कंप्लीट जो सिलेबस है वो रहने वाला, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और कोई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो अलग होता है। आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप में कौन से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप में कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे बताने वाला हूँ। शॉर्ट टाइप में बताऊं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बेलोक एसे ए कन्वर्सेशन विद द रीडर। तो क्या सेंट्रल आइडिया है बेलोक एसे का, एक कन्वर्सेशन विद द रीडर का। अगले वाला क्या है, हाउ डज एलोडस होल्के एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का जो मीनिंग है वो एलोडस होल्के ने क्या बताया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द की मैसेज ऑफ एरसन सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस पे एरिक्सन का क्या मैसेज था, इसके बारे में आपको बताना है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ की ए अब्बास स्पेरो। तो कौन सा मेन चरित्र के ए अब्बास मैन स्पेरो को, उसके बारे में बताना है। द मोरल लेसन ऑफ वी लर्न फ्रॉम द मोगम्स द वर्गर। तो मोगम्स द वर्गर के द्वारा हमने क्या नैतिक जो मोरल है, नैतिकता के बारे में सीखा, क्या संस्कार सीखे हमने, उसके बारे में बताना है।
हाउ इज पार्टीजन्स पोर्ट्रे इन मैक्सिमम गोरकेज द मदर ऑफ ट्रेटर। तो द मदर ऑफ ट्रेटर में आपके द्वारा जो पार्टिज्म जो पेट्रोटिज्म पोर्ट्रे किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। विच इवेंट इन द मिल्खा सिंह लाइफ अर्नड हिम द टाइटल। तो कौन से इवेंट में वो मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख है वो क्या अपना जो टाइटल उसको मिलता है, इसके बारे में बताना है। What does the sea symbolize? What does the sea symbolize the in Hemingway the old man and the sea, वो देखने को मिलता है आपके सामने। And who is the Menolian and what is the role of the old man and the sea। अगले वाला इन द वन लाइन डिफाइन द थीम ऑफ प्रिजर्वेंस इन द हेमिंगवे नोवेल। तो हेमिंगवे नोवेल में आपको वन लाइन में चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। तो इस प्रकार से आपको ये 10 छोटे वाले प्रश्न हैं, इनको अच्छे से करके चले जाना आप। अब आपको जो इन 4 प्रश्न है आपको इनमें से किसी 4 प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न कौन सा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इमर्सन आइडिया ऑफ ट्रस्टिंग वन सेल्फ इन सेल्फ रिलायंस। तो आपको डिस्कस करना जो सिग्निफिकेंस है आपके सामने इमर्सन के आइडिया ऑफ ट्रस्टिंग विद सेल्फ को। अगले वाला क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर एंड द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ओल्ड मैन इन द के ए अब्बास स्पैरोज में। एक्सप्लेन द मैक्सिमम ग्लोरी द मदर ऑफ ट्रेटर रिवील्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो मैक्सिमम ग्लोरी के द्वारा द मदर ऑफ ट्रेटर है उसको रिवेल किया गया है आपके सामने, उसके बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटिगो एंड द मेमोलियन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसमें से सारे के सारे आपको प्रश्न अच्छे से कर लेने हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं, आपको पहले वाला प्रश्न है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एलोडस हेलेक्सी एसे नॉन वायलेंस, एनालाइज द सोमरेट मंगोलम्स द वेगर्स हैज ए स्टोरी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिटर्मिनेशन, डिस्कस द मिल्खा सिंग्स ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ हैज ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल डिसिप्लिन एंड इंस्पिरेशन। इसके बारे में बताना आपको। क्रिटिकली एनालिसिस करना आपको हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी विद द रेफरेंस ऑफ द थीम ऑफ स्ट्रगल इंडोरेंस एंड द ह्यूमन स्पिरिट। तो इससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है। अब इन प्रश्नों की आपको सॉल्यूशन पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी अभी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, जैसे टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे टेलीग्राम जो यूनिवर्सिटी चैंपियन का जो पीडीओसी का टेलीग्राम चैनल वहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पर नोवेल एंड एसे के नाम से एक पीडीएफ जो डली हुई है इसको अच्छे से पढ़ लेना पहले आप। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे